तो भगवान आदिनाथ की ये पावन कथा, जीवन को की सुंदर शुरुआत, 13 भवों की ये मंगलमय यात्रा, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा और बहुत खुशी हुई। कल एक परिवार आया, कहाँ से? फरीदाबाद से। ये जो ऑनलाइन सब सुन रहे हैं ना आदिनाथ भगवान की कथा, तो उन्होंने आकर कहा, हम ढूंढते ढूंढते, नीचे वो पट्टी चल रही थी कि उत्तम नगर में ये कथा चल रही। कहते इतना भाव था, हम पहली बार सुन रहे हैं आदिनाथ भगवान की कथा, तो इतना भाव बना कि महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जाएं। मुझे भी अच्छा लगा कि प्रभु की कथा से सबकी मुलाकात हो रही है, परिचय हो रहा है। यह हमारे परमात्मा की, आदि प्रभु के, मैं तो केवल बोल ही रही हूँ, जिन्होंने परोक्ष पर्दे के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, खाली मैं तो उसको प्रेजेंट कर रही हूँ, एक निमित्त बनी हूँ, लेकिन जिन्होंने उसको परोसा है इतनी मेहनत करके, किसी निर्युक्ति, चूर्णी, आगम और कितने कुछ ग्रंथों से निकाल कर आदिनाथ भगवान के चरित्र को जो शब्दों में बांधा, ऐसे गुरु भगवंतों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि उन्होंने उनकी लेखनी निमित्त बनी हमारे विचारों को सुंदर बनाने के लिए, श्रद्धा से भरने के लिए। तो कल क्या सुन रहे थे? कल कौन सा भाव सुना था? 10 भाव पूरे हो गए थे। 12वें देवलोक में कौन पहुंचे? जीवानंद वैद्य और उनके सभी साथी मित्रगण, सभी संयम की परिपालना। युवाओं को इतना छोटा सा संदेश मुनिराज ने दिया, और कैसी वो आत्माएं थी, एक पल भी नहीं लगता था उनको सब कुछ छोड़ते हुए, एक पल भी। देखो इंसान को कितना मोह होता है चीज से, कैसी कैसी प्लानिंग होती है, कैसी योजनाएं होती है। मैं जो कर रहा हूं उसका उपयोग कौन करे? पोते से भी पोते आगे तक, पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक ये सोच और प्लानिंग चली जाती है। कहां तक, कितना प्रगाढ़ बंधन कब तक करोगे? हर एक जीव का अपना पुण्य है और अपना पुरुषार्थ है। बस अब जितना चिंतन करना है ना, वो अपने जीवन को निवृत्त करने के लिए करो। ठीक है, मंगल कामना करो परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, मंगल भावनाएं करो। धन के साथ साथ धर्म की कामना भी करो कि उनको धन तो मिले, धन से संपन्न तो हो, लेकिन धर्म से भी संपन्न बने। जीवन में बैलेंस करके, तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर हैं, देने वाले को भी और लेने वाले को भी क्या होगा? संतोष, सेटिस्फेक्शन। जो ईमानदार होगा, अगर बेईमान हो तो कुछ कह नहीं सकते भाई, बेईमान तो क्या करता है, ठीक है ना। जो ईमानदार है उसकी संतुष्टि कैसे होगी? जब तराजू के दोनों पलड़े। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में ईमानदार बनकर के एक परिवार के लिए रोज मंगल कामना करो कि धन के साथ साथ मेरा परिवार धर्म से संपन्न बने। धर्म की संपन्नता, ये आपकी मंगल प्रार्थना इस पूरे यूनिवर्स में भेजो, इस पूरे ब्रह्मांड में भेजो कि मेरा परिवार धन के साथ साथ धर्म से भी धनवान बने। अगर बाहर बहुत धन है और आत्मा से, धर्म से कंगाल हो, तो फिर उसका कोई, वो सारा फिर धन व्यसन में ही जाएगा। किसमें? वो सुख भोगों में और व्यसनों में ही जाएगा। अगर धन के साथ साथ धर्म आ गया तो उस धन को सदुपयोग, वो व्यसन से बच जाएगा, पाप से। आप देखते हो बहुत लोग धनाढ्य हैं, लेकिन 18 पापों की भरमार है। सारा धन व्यसनों में जा रहा है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं,
कहाँ जा रहे हैं। किसी के अंदर बहुत सारा, आप देखोगे संसार की बहुत विचित्रता है। इसलिए मंगल कामना करो कि मेरे परिवार में धन के साथ धर्म की संपन्नता का प्रवेश हो। और धन तो ठीक है, धन भी जाता है आगे जन्मों जन्मों तक। जब उसको तुम दान में लगा देते हो तब वो तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। अगर तुम उसको भोग में लगाते हो तो वो यहीं नष्ट हो जाता है और साथ में क्या जाता है? दरिद्रता। जब तुम धन को भोग में उसका उपयोग करते हो तो तुम आत्मा से दरिद्र होकर इस दुनिया से विदाई लेते हो। जब तुम उस धन को दान में उपयोग करते हैं, सधर्मी बंधुओं की बेयावच के लिए, किसी रोगी गलान की सेवा में उसको लगाते हो, तो फिर तुम आत्मा से ऐश्वर्यशाली होकर के इस दुनिया से प्रस्थान करते हो। तो ये आदिनाथ भगवान की पावन कथा हमें उसी साधना से जोड़ रही है कि देखो वो युवक, एक संदेश मिला क्या? इस वृद्ध मुनिराज की सेवा के लिए तुम दीक्षा ले लो। और उन्होंने कोई आनाकानी नहीं, किसी तरह का कोई बहानेबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत चेतना जाग गई और क्या बन गए। और फिर अभी 12वें देवलोक के सुख भोग रहे हैं, और लेकिन वहाँ भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी धर्म का रस चख रहे हैं। कौन सा? महाविद्या में जा रहे हैं, वहाँ भगवान को वंदन कर रहे हैं, भगवान की देशना सुन रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। वहाँ भी वो सुख, उस सुख को भी आत्मिक सुख में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पर भी इतने आनंद के साथ अब 12वें देवलोक का 10वें भव का आयुष्य पूर्ण करके सबसे पहले जीवानंद का जो जीव है, यानी धन्ना सार्थवाह की जो चेतना है, वो पूर्व महाविद्या में पुष्कलावती विजय पुंडरीकिनी स्वर्ग के जैसी सुंदर नगरी, वहाँ के भावी तीर्थंकर जो अभी अपने कर्म उदय काल से राज्य के सुख का उपभोग कर रहे हैं, उनका नाम है वज्रसेन। भावी तीर्थंकर, उनकी रानी है धारिणी। धारिणी रानी की कुक्षी में जीवानंद का जीव अपने 12वें देवलोक के आयुष्य को पूर्ण करके माता की कुक्षी में आते हैं, तो माता को 14 स्वप्न आते हैं। धारिणी माता को 14 स्वप्न आते हैं। 14 स्वप्न देखे, किस तरह के स्वप्न थे? स्वप्न पाठकों को उसका पूरा का पूरा चित्र बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुक्षी से चक्रवर्ती सम्राट का जन्म होगा। समय व्यतीत हुआ, नाम रखा वज्रनाभ। और फिर वहीं उसी 12वें देवलोक से महीधर का जीव, वो भी उसी धारिणी माँ की कुक्षी में आता है, जन्म होता है, नाम रखा बाहु। फिर सुबुद्धि का जीव, वो भी माँ की कुक्षी में, उसी माँ की, धारिणी माँ की कुक्षी से जन्म हुआ, नाम रखा सुबाहु। फिर पूर्णभद्र का जीव, वो सारे जितने भी कितने 6 के 6 मित्र थे ना वहाँ, अब वो सब के सब आ रहे हैं। उसी धारिणी माँ की कुक्षी से जन्म हुआ, नाम रखा पीठ। फिर 5वां मित्र भी आ गया उसी माँ की कुक्षी में, नाम रखा महापीठ।
अब ये पांचों का जन्म तो एक ही माता की कुक्षी से होता है, लेकिन एक जो केशव स्वयं प्रभा का जो जीव है वो दूसरे राजा के यहाँ पर उसका जन्म होता है और उसका नाम रखते हैं वहां पर सुयश। कितने हो गए अब 5 तो भाई हैं, सगे सहोदर बन गए। अब वो एक अलग है, लेकिन खिंचाव कहाँ पहुंच रहा है? जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो वो जो सुयश है उसका खिंचाव भी वहां पर हो गया और वो भी उन राजकुमारों से मिल जाता है। तो अब 6 के 6 फिर वापस एक साथ ही खेल रहे हैं, एक साथ ही बड़े हो रहे हैं। अब वो राजपुत्र हैं, सभी सगे भाई हैं। उधर समय व्यतीत होता है। वज्रसेन जो भावी तीर्थंकर हैं, लोकांतिक देव आते हैं कि प्रभु जी दुनिया के कल्याण करने का समय आ गया है, वशिदान दो। वशिदान देते हैं। संयम की आराधना प्रारंभ करने के लिए, दुनिया का कल्याण करने के लिए वो क्या बन जाते हैं? साधु बन गए, तीर्थ की स्थापना की, कैवल्य हो गया और उन्होंने उससे पहले अपने सिंहासन पर अपने बड़े पुत्र वज्रनाभ को राज सिंहासन दे दिया था। राज सिंहासन दे दिया। अब वज्रनाभ ने, पिता तो तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर होकर जगह जगह पर पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, और उधर वज्रनाभ ने अपने सब भाइयों को भी अलग अलग प्रांत का राज्य दे दिया। यानी अपने चारों भाइयों को भी क्या बना दिया? राजा बना दिया। और जो सुयश था, सुयश को अपना मंत्री बना लिया। वज्रनाभ ने सुयश को अपना मंत्री बना लिया। ये सुंदर, ये रिश्तों की कहानी, ये धर्म की कहानी, ये सुंदर कहानी आगे बढ़ रही है। ये सुंदर चरित्र, ये अद्भुत चरित्र आगे बढ़ रहा है। कुछ गीत की लाइनें लिखी, उसको गाने के बाद आगे की ये बात करेंगे। ऋषभ प्रभु की जीवन गाथा, ऋषभ प्रभु की जीवन गाथा, श्रद्धा प्रेम से सुन लो, जीवन धन्य कर लो, जीवन धन्य कर लो। घर आंगन में महके खुशियाँ, घर आंगन में महके खुशियाँ, जीवन मंगल कर लो, पावन गाथा सुन लो, ओ पावन गाथा। सुख में जीवन की ये गाथा उच्च शिखर पर आई, 11वें भव ने प्रभु चेतन ने तप की जड़ी लगाई। दुनिया का सब दर्द मिटाने, दुनिया का सब दर्द मिटाने, आगे कदम बढ़ा लो, जीवन धन्य कर लो, जीवन धन्य। वज्रनाभ चक्री बन आए तीर्थंकर के घर में, सब साथी भी आए संग में, सगे सहोदर बन के, जन्म जन्म के प्यारे रिश्ते, जन्म जन्म के प्यारे रिश्ते, धर्म सूत्र में बंध लो,
जीवन धन्य कर लो हो, जीवन धन्य कर लो। तीर्थंकर गोत्र आराधन किया बड़ी शिद्दत से, शुद्ध संयम प्रतिपल है जगना आस फली मोदत से। भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर, भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थ बन आओ वंदन कर लो, जीवन धन्य कर लो, जीवन धन्य कर लो। ऋषभ प्रभु की जीवन गाथा, ऋषभ प्रभु की जीवन गाथा, श्रद्धा प्रेम से सुन लो, जीवन धन्य कर लो, जीवन धन्य कर लो। वज्रनाभ चक्रवर्ती ऐलान हो चुका है कि वो चक्रवर्ती है। अब वो पुण्य का उदय काल आ गया। चक्रवर्ती की अयुद्धशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। 6 खंड की साधना की, 6 खंड के वो स्वामी बन गए। समय व्यतीत हो रहा है। बड़े न्याय से, नीति से, धर्म को साथ लेकर के राज्य का संचालन, व्यवस्थाएं सब चीजों में चल रही है। और जो चारों भाई हैं वो अपने अपने राज्यों को संभाल रहे हैं। एक बार जिस समय वज्रसेन तीर्थंकर भगवान बने, कैवल्य प्राप्त हो गया, तीर्थ की स्थापना हो गई, तो पुनः उनका विचरण उसी पुंडरीकिनी नगरी में हुआ। वज्रनाभ चक्रवर्ती को पता चला तीर्थंकर पिता इसी नगरी के बाहर उद्यान में पूरे राजसी वैभव के साथ अपने सभी भाइयों को सूचना भेजी और सब के सब मिलकर के बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ और मंत्री सुयश और भी युवराज, रानियां, नगरवासी सब के सब बरसाती नदी की तरह प्रभु की देशना सुनने के लिए पधारे। देशना सुन रहे थे। एक चीज अंदर लग गई कि जिसने भोगा उसने खोया, जिसने त्यागा उसने पाया। जिसने भोगा उसने खोया और जिसने त्यागा उसने पाया। अगर चक्रवर्ती भोग भोगता ही रहता है, अगर वो अपने 6 खंड के राज्य का त्याग नहीं करता, तो वो मर के नरक में जाता है। जैसे ही सुना, वज्रनाभ ने रूह कांप गई। इंसान सोचता है चारों तरफ जयकारे हैं, भोग विलास की बहारें हैं, हर एक पदार्थ घर में है, तो धर्म की याद आती है क्या? किसको आती है? धन के जय जयकारों में अगर धर्म की याद आ जाए तो वो जयकारे अभिनंदन में बदल जाते हैं, नहीं तो वो जयकारे रुदन में बदल जाते हैं। धन के जय जयकारों में अगर धर्म याद नहीं आया तो वो सारे जयकारे रुदन में बदल जाएंगे। अगर उस समय उन जय जयकारों में धर्म याद आ गया तो अभिनंदन में बदल जाएंगे। इसलिए उलझ मत दिल बहारों में, बहारों
क्या उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। ये दिल दुनिया की बहारों में उलझता ही रहता है, उलझता ही रहता है। इस उलझन को धर्म की शरण में आकर के सुलझा दो, सुलझा दो, सुलझ जाएगा। और जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा वज्रसेन के ये मधुर अमृत बोल वज्रनाभ के कानों में पहुंचे, सोचने लगा इतना समय हो गया इस चक्रवर्ती पद का भोग भोगते हुए, इसको त्यागना ही श्रेष्ठ है। चारों भाई और मंत्री वो भी सुन रहे थे, उनके अंदर भी हिलोरें उठ रही थी कि ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये भोग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो प्रभु का मार्ग है, हमारे लिए तो तप का मार्ग है, हमारे लिए तो त्याग का मार्ग है, हमारे लिए संयम और विवेक का मार्ग है। और 6 खंड को त्यागने में एक पल भी, एक कच्चा नारियल होता है, एक पक्का नारियल होता है। पक्का नारियल जरा सी चोट पड़ती है और साबुत की साबुत गिरी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, क्योंकि वो खोल से चिपका हुआ नहीं है, वो अलग से आवाज आती है उसकी। पक्का जो नारियल होता है ना, उसको बजाओगे तो उसकी आवाज अलग से आती। और जो कच्चा नारियल, उसको जब बाहर निकालते हो तो कैसे निकालते हो, चाकू से काट काट कर टुकड़े करके वो बाहर, क्योंकि वो किससे चिपका हुआ है। 2 ही तरह के जीव हैं इस संसार में, एक संसार में कच्चे नारियल की तरह चिपके हैं, छोड़ना तो उनको भी पड़ेगा, लेकिन कौन सी वेदना के साथ, जैसे टुकड़े टुकड़े खंड खंड होकर के वो कच्चा नारियल बाहर आ रहा है। और पक्का एक हल्की सी चोट लगी और साबुत की साबुत गिरी बाहर आ गई। वो सब के सब क्या थे, पके हुए नारियल थे। एक हल्की सी चोट लगी और सारा का सारा छूट गया, पीछे मुड़ के भी। और उसी समय वज्रनाभ ने खड़े होकर कहा, क्यों भाई पीठ, महापीठ, बाहु, सुबाहु, क्या विचार है। उन्होंने कहा, प्रभु जो आपका विचार है। और सुयश मंत्री ने भी दोनों हाथ उठाकर कहा, प्रभु देर मत करो, प्रभु ने जो मार्ग बताया है उसको शुभस्य अपने जीवन में कार्य करो। छोड़ दिया सब उसी समय, एक पहली देशना में ही सारे 6 खंड के राज्य का त्याग कर दिया। अब 6 के 6 क्या वापस फिर देखो यात्रा, प्रेम में, धर्म में, सच्ची मैत्री की, सच्चे रिश्तों की ये यात्रा है। और 6 के 6 फिर वापस क्या बन गए, वज्रनाभ मुनिवर ने द्वादशंग आराधना की, 12 अंगों की आराधना कर ली। और 5 ने 11 अंगों की आराधना की। सब तरह का बाह्य, आभ्यंतर,
12 प्रकार के तप की आराधना कर रहे हैं। वज्रनाभ के जीवन में इतना उत्कृष्ट रस आया कि तपस्या के दौरान तो उन्होंने उत्कृष्ट रस आया और 20 बोल की आराधना वो तीर्थंकर बनने के लिए आराधना, उसमें उत्कृष्ट रस आ गया। अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, मुनियों की, प्रवचन की, तपस्वी की, रोगी की, स्वाध्याय की, ये आप सबको मालूम ही है कि 20 बोल की आराधना, तीर्थंकर भक्ति की, आगम की, तीर्थंकर वाणी की, ये सब आराधना इतनी गहराई से, इतने रस के साथ प्रारंभ। किसी को तीर्थंकर बनने के लिए पूरे के पूरे 20 बोल की आराधना करने की आवश्यकता, उत्कृष्ट रस 2 में, 3 में, 1 में भी आ जाए। भगवान महावीर के चाचा सुपाश ने तो केवल तीर्थंकर भक्ति की थी, और मरीचि के मन में भी यह संकल्प आया था जब उसने रिद्धि समृद्धि देखी तीर्थंकर की। पहले देख रहा था अपने पिता की, भरत चक्रवर्ती की, लेकिन जब उसने तीर्थंकर भगवान की अध्यात्म रिद्धि को देखा तो उसके मन में एक भाव हो गया कि मुझे भी ऐसी समृद्धि को प्राप्त करना है। और इधर वज्रनाभ ने भी जब चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती जब जाके तीर्थंकर भगवान की आध्यात्मिक रिद्धि को देखा तो उनके मन में आया था कि अभी तक तो सोच रहा था कि इतनी रिद्धि और समृद्धि का मालिक मैं ही हूं, चक्रवर्ती ही है, लेकिन यहां तो जलवा कुछ अद्भुत ही है। इस रिद्धि और समृद्धि के सामने तीर्थंकर की अध्यात्म में सबसे ज्यादा समृद्धशाली कौन है? तीर्थंकर भगवान है, और लौकिक में चक्रवर्ती है, उसकी रिद्धि। लेकिन तीर्थंकर भगवान की जो आध्यात्मिक रिद्धि है, वो रिद्धि कहां लेकर जाती है? वो रिद्धि मोक्ष में लेकर जाती है। और चक्रवर्ती की लौकिक रिद्धि देखते आए हो ना, जिसने त्यागा नहीं था वो 2 थे, कहाँ चले गए? फिर जिन्होंने त्याग दिया उन्होंने परम कल्याण को प्राप्त कर दिया। चाहे इतना है चाहे इतना है, त्याग सबके लिए। ये नहीं वो तो चक्रवर्ती की बात है जी, वो तो छखंड के राजा थे, उनको त्यागना ही था। लेकिन आप किसके स्वामी हैं? आपका मोह कहां पर है? आपका लगाव किसके साथ है? वो कुछ भी है, वो चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, जो आपको आसक्त कर रहा है, बस उसको त्यागना ही, उसको छोड़ना ही सही मार्ग है। उसको त्यागने में ही आनंद है। अब वो आराधना कर ली जहां पर ये जन्म जन्म में एक धन्ना सार्थवाह के भाव में ही भाव आया था कि मैं कमाने जाऊं तो पूरी दुनिया मेरे साथ चले। और ये भाव, पहले ये बाहर की कमाई थी, अब वो भाव अंतर में इतना आ गया कि जो मैं कमाऊं वो पूरे विश्व में बांटूं। कौन सा? शासन रसिक करूं सकल विश्व। पूरे संसार को शासन के साथ जोड़ने का संकल्प तीर्थंकर परमात्मा का होता है कि जिस तीर्थ में आकर सभी तीर्थ बन जाते हैं, जहाँ आकर पाप छूट जाते हैं, जहाँ आकर के सारा आश्रव छूट जाता है, जहाँ आकर के सारे मोह के बंधन ढीले हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान की वो 20 बोल की आराधना इतने रस के साथ किसने की? वज्रनाभ चक्रवर्ती ने। और उधर वो जो 5 मुनिराज हैं वो भी अलग अलग तरह की आराधनाएं साधनाएं कर रहे हैं। जो बाहु है वो रोगी की, गलान की, नवदीक्षित मुनि की, छोटे साधु की, जो कोई कमजोर है शारीरिक रूप से उसकी बहुत सेवा करते हैं। कौन?
बाहु मुनि। और जो सुबाहु है वो जितने संत हैं उनके लिए भर भर के आहार लेकर आते हैं। 500 संतों का, जितने भी संत होते हैं सबको कहते हैं आहार की सेवा मुझे दीजिए, आहार की सेवा मुझे दीजिए। और जो 2 मुनिराज है ना, पीठ और महापीठ, वो हर समय स्वाध्याय में रहते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, जिन वचनों की आराधना करते हैं, जिन प्रवचनों की एकदम अंदर से ध्यान में लीन रहते हैं, उनको हमेशा एकांत चाहिए। वो हमेशा एकांत में बैठकर स्वाध्याय करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उनको उसी में रस आता है। ऐसे करते करते एक दिन जब वज्रसेन तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हो गया, उनका निर्वाण हो गया, तो उनके पाट पर उनके उत्तराधिकारी कौन बन गए? वज्रनाभ मुनिराज। वज्रनाभ मुनिराज अब पूरे संघ को देख रेख कर रहे हैं, पूरे संघ को धर्म में संघ बनाकर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन की बात, सब संत बैठे हुए थे तो वज्रनाभ मुनिराज ने कहा, सुनो सुनो सभी संतों सुनो, इन 2 संतों की सेवा बहुत अद्भुत है। किसकी? बाहु की और सुबाहु की। इनके अंदर का जो भाव है, अंदर से कोई भी ऐसा भाव नहीं जागता। कितना भी रोगी मुनिराज है, अहोभाव के साथ उसकी सेवा करते हैं। कितने भी साधु संत आ जाते हैं, सबके लिए गोचरी एक साधना होती है। कौन सी है ये? भिक्षाचरी तप। क्या? भिक्षाचरी तप को कोई अहोभाव के साथ करता है। 20 घर मिलने के जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो चेहरा क्या है? बेकार है। किसी घर में भी कुछ नहीं मिला, इतना समय हो गया घूमते हुए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंकर बढ़ जाएंगे पाँव में, जीवन में। और अहोभाव के साथ देखो, देखते मुस्कुराओ। आज की अंतराय कैसी है कि आज की अंतराय कितनी जबरदस्त है। आज इतने घर भी जाने के बाद, एक बार हम किसी गांव में, हरियाणा का गांव था, सिरसा चातुर्मास करके आ रहे थे, तो निधि ज्योति जी महाराज, हमारे जो 2 नंबर वाले महाराज जी है ना, वो किसी भी घर में चले जाते हैं, उनको ऐसे कोई अपमान कर दे, मान कर दे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम विहार करते, सब घर भी वही बना देते हैं कि तुम्हारे घर में एक दिन रुकने की जगह मिल जाएगी, थोड़ी देर रुक सकते हैं, बहन तुम्हारे घर इस समय कोई आहार का उपयोग है। ऐसे जाते थे, हरियाणा का गाँव था। तो उनको मैंने कहा मैं भी चलती हूँ आज आपके साथ। तो मैं साथ में गई, ये 2001 या 2000 की बात है। तो जैसे मैं गई तो वो एक मतलब जाटनी महिला थी, वो भोजन लेकर के खेत में जा रही थी। तो मैंने कहा कि आप जो ये खेत में भोजन लेकर जा रहे हो, अगर कुछ उपयोग है, थोड़ा भोजन हमें मिल सकता है क्या? वो कहती है इतनी हट्टी कट्टी है, खेत में जाके काम कर। कहते खेत में जाके काम कर, अगर रोटी लेनी है तो खेत में जाकर। मैंने पिंकी महाराज जी को कहा मैं नहीं आऊंगी आज के बाद किसी के भी घर में। तो ऐसा ये सबके वश की बात। वैसे मेरे मन का भाव किसी, हम जैन समाज के जैसे घरों में जाती हूँ, वहाँ नहीं गोचरी मिलती तो मेरे मन के भाव बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसा मन में भाव आता है। एक बार हम जलगांव में थे, जलगांव में मेरे को याद है ये बात कि मैं 15 घर में गई होंगी, एक घर में भी पात्र में एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कोई झुंझलाहट नहीं आई। मैं सत्य बात कर रही हूँ। इस धर्म पाठ पर बैठकर एक बात भी आपको मिथ्या नहीं कहूँगी, बल्कि मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा आज की अंतराय तो कमाल ही है, 15 घर जाने के बाद भी पात्रे खाली पड़े हैं। और वो अच्छा, हाँ वो अच्छा क्रिया वाला क्षेत्र था जलगांव। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं। लास्ट में 2-3 घर में गई तो कुछ दाल चावल मिले थे। उस समय हम साध्वियाँ भी ऐसे 7 साध्वियाँ ही थे तब भी। तो ऐसा कई बार, इसको अगर ये सही मायनों में ये समझ आ जाए कि भिक्षाचरी क्या है, एक
अनंत कर्मों की निर्जरा के द्वार खोल देता है। अगर उस समय यह भाव आ जाए कि मुझे प्रभु ने, गुरुदेव ने चुना है कि संतों की सेवा करने के लिए, आहार लाने के लिए, उसका बल, उसकी शक्ति, ये भावों की, ये मेरा खुद का अनुभव है, वो कभी भी कम नहीं होती। मेरी दीक्षा को 39 साल हो गए, अभी भी मैं बड़े महाराज जी की व्हीलचेयर चला लेती हूँ। ये सब शासन का ही क्या है? ये परमात्मा की कृपा है। ये जैसा भाव होता है ना, वैसी वैसी वाइब्रेशन तुम्हारे पास पहुंचती रहती है। तुम किसी भी चीज को अहोभाव के साथ जब अपनाते हो ना, मतलब ये अपने विचारों में है। दुखी होना और सुखी होना कोई दूसरा तुम्हें कर नहीं सकता, वो तुम्हारा अपना ही विचार है। अगर तुम उस विचार में जागरूक हो गए तो वो विचार तुम्हें क्या कर सकता है? सुखी कर सकता है। ये ऊर्जा जिसे कहते हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा, कहीं बाहर से आने वाली नहीं, तुम्हारे भीतर से ही प्रोडक्ट होती है। तो ये प्रोडक्ट तुम्हारे भीतर का ही है, अंदर का ही है, अंदर ही ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये सब हमारे अंदर से ही वो बन रहा है, बाहर पहुंच रहा है। तो उधर जिस समय वज्रनाभ मुनिराज ने कहा कि देखो देखो ये दोनों मुनिराज, इनकी सेवा गजब की है, कमाल की है। अब इसको सब मुनिराज सुन रहे थे, लेकिन दो कौन से सुन रहे थे? कौन से? पीठ और। अब जब उन्होंने सुना तो थोड़ी सी बिरकुटी, तनाव सा आ गया। क्या सोचने लगे? मात्सर्य भाव आ गया, थोड़ी सी ईर्ष्या, हल्की सी ईर्ष्या का जन्म हो गया। तब त्याग तो हमने भी किया है, और भगवान इनकी अनुमोदना कर रहे हैं। हम भी तो एकांत में बैठकर, और अंतिम समय उन्होंने उन भावों की आलोचना भी नहीं की। वहीं पर क्या हो गया? जो आयुष का बंध हुआ वो कौन सा हुआ? स्त्री नाम कर्म का। इतना सा ही सोचने, और हम तो किसके लिए कितना ईर्ष्या से भर जाते हैं, कितना कुछ, कैसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, कैसे कल्याण होगा? साधु संतों की सेवा करके, रोगी गलान की सेवा करके बाहु तो बन जाते हैं। चक्रवर्ती कौन से? भरत। और सुबाहु बाहुबली। इतने संतों का आहार लाकर वो क्या बन जाते हैं? बाहु में कितना बल? चक्रवर्ती के बल से भी ज्यादा किसका? बाहुबली का बल। और वो दोनों जो मात्सर्य भाव से भर गए, वो कौन? भगवान की। वहीं से रिश्ते फिर से तय हो गए, लेकिन कौन से रिश्ते? मोक्ष तक सिद्ध होने वाले रिश्ते। साथ पकड़ा था तो ऐसा पकड़ा था, वो दोनों पीठ और महापीठ, ब्रह्मी और सुंदरी। और वज्रनाभ, उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। सबने तपश्चर्या के साथ अपनी सुंदर यात्रा को पूर्ण किया, और सुयश भी साथ में ही है, वो भी तपस्या कर रहा है। लेकिन वहाँ पर उसका भी एक, क्योंकि वो भी पीछे कहाँ छूटने वाला था, उसका भी बंद हो जाता है। और वो क्या बनेगा? भगवान के परिवार में उसको भी आना है। जितने साथ चल रहे थे सब आपस में सिद्ध रिश्तों से जुड़ गए, सिद्ध होने वाले रिश्तों से जुड़ गए। रिश्ते इतने प्यारे, जो तुम्हारे राहों में कुछ रिश्ते फूल खिला देते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो क्या बनकर आते हैं? गोशालक जैसे रिश्ते, दुर्योधन जैसे रिश्ते, और किसके जैसे? रावण जैसे, कंस जैसे रिश्ते भी
किसी के जीवन में गोशालक जैसे भगवान महावीर को ऐसे भी रिश्ते और गौतम जैसे रिश्ते भी भगवान के जीवन में साथ साथ हम सबके जीवन में चलते हैं। जिसको जैसा देते हो वो वैसा ही बनकर हमारे मार्ग में आकर खड़ा हो जाता है। कोई रिश्तेदार बनकर आता है, पति पत्नी बनकर आता है, ये सारे झमेले सारे कर्मों के साथ ही जुड़े हुए हैं और सारे हमने ही इसका निर्माण किया है। प्रभु की गाथा को सुनकर इतना सोच और समझ लेना कि हर समय रिश्ते को धर्म से जोड़ना है, बार बार चोट करनी है। नहीं कोई मानता, फिर भी बार बार कभी तो मानेगा। घर में चाहे वो कोई भी रिश्ता आपका बना है, जब बार बार करोगे, 100 बार 1000 बार, एक बार के लिए थोड़ा तो कुछ करेगा। हो सकता है उस थोड़े से करते हुए में उसको रस आ जाए और वो ज़्यादा धर्म से जुड़ जाए। तो एक धर्म का रिश्ता जीवन में साथ लेकर जरूर चलना। तो 6 का वहाँ पर तपश्चर्या के साथ, संथारा सलेखना के साथ आयुष्य पूर्ण होता है। और अब वो पहुंच गए हैं वज्र नाभ का जो जीव है, यानी आदिनाथ भगवान की जो भावी चेतना है, वो सर्वासिद्ध विमान में 33 सागरोपम के आयुष्य वाले, और वो भी सब भी 5 के 5 भी जाकर उसी विमान में उनका भी जन्म होता है। और वहाँ पर परम सुखों की कौन सा परम सुख है वहाँ पर, जिसको हम छोटी मोक्ष कहते हैं। छोटी मोक्ष क्या है? बस एक ही भव होता है वहाँ से, उसके बाद कोई भवों की गणना नहीं। वो छोटी मोक्ष यानी 26वां देवलोक, वहाँ पर भी ज्ञान दर्शन चरित्र में ही ये रमण, ये आराधना वहाँ पर भी वही चलती है, यानी वहीं पर आत्मिक सुख है वहाँ पर भी। और वहाँ से फिर सबसे पहले कौन पधार रहे हैं, यानी यहाँ पर ये भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव बनने के लिए वज्रनाभ का वो जीव अपनी 33 सागरोपम की आयुष्य को, आरों की रचना आप सब जानते हुए होंगे, आपने सुना और पढ़ा होगा कि जो आरों का चक्र होता है उसमें उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। जो उत्सर्पणी काल है उसमें जो उस समय के जैसे पुद्गलों का रस है, बल वीर्य है, जो पदार्थ है वो क्या उत्कृष्ट, यानी जो अवगानहा शरीर का आयुष्य है, बल वीर्य है और पुद्गलों का रस है, वो निरंतर वर्धमान होता है, वो बढ़ता ही जाता है। और अवसर्पणी काल में आयुष्य, अवगाहन, बल वीर्य, पुद्गलों का रस, ये घटना, ये अब कौन सा काल चल रहा है? कौन सा है ये? अवसर्पणी। अवसर्पणी में सब कुछ घटते घटते आज हम 5वें आरे में खड़े हैं। पहला आरा है सुखमा और दूसरा सुखमा, जिसको हम कहते हैं उत्कृष्ट भोग भूमि, जहां पर ये आप निरंतर सुनते ही आ रहे हैं हर रोज कि वहां पर 3 कोस का तो क्या होता है? शरीर होता है, 3 पलोपम का आयुष्य होता है, और उनको उत्कृष्ट भोग भूमि, यानी वहाँ पर ना वियोग की पीड़ा होती है, ना कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ होता है, यानी उत्कृष्ट जिसको हम सुख ही सुख कहते हैं, वो कौन से आ रहे हैं? सुखमा। और उसके बाद तीसरे आरे के जब 83 लाख वर्ष और वो क्या 89 है ना, इतने पक्ष महीने कुछ रहते थे, तब भगवान की चेतना वहाँ से चल कर के माता मरुदेवी के गर्भ में आई। जहाँ 15 कुलकरों की बात चलती है तो अंतिम कुलकर कौन हुए? ऋषभ देव भगवान अंतिम कुलकर हुए। और कुलकर जहाँ पर जीवन यापन
सारे के सारे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से चल रहा था। सबका जीवन यापन कल्प वृक्षों से चल रहा था। धीरे धीरे वो कल्प वृक्ष क्या होने लगे, अपनी उनकी शक्ति कम होने लगी। तो जो 15 कुलकर हैं उनके यहाँ पर 3 प्रकार की दंड नीति होती है। 5 कुलकरों में एक दंड नीति होती है जो सबसे पहले हा, क्या कहते हैं, हकार। ये 5 कुलकरों के समय जो पहले 5 कुलकर होते हैं उसमें दंड नीति होती है हकार। हा कहने से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमसे कोई गलती हो गई, ये हमें दंड मिला है। और दूसरे फिर 5 के बाद दूसरे और 5 यानी 10 तक कौन सी दंड नीति होती है, मकार। माँ कहना यानी मत करो, इतना सा कहने से उनको लगता किसी से कोई गलती हो जाती है तो उनको सिर्फ इतना ही कहना पड़ता है माँ। इसी से वो समझ जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई। और लास्ट के जो 5 हैं उनके उन 5 कुलकरों में धिक, एक ही शब्द धिक्कार यानी धिक, उनकी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है, उनको कहते हैं धिक। उनको लगता है कि एकदम बहुत ज़्यादा मुझसे अपराध हो गया और मुझे ऐसा शब्द सुनने को मिला। इसी से वो लोग सुधर जाते थे और कोई भी गलती नहीं करते थे। तो जिस समय 14वें कुलकर नाभि राजा और नाभि राजा की पत्नी माता मरु देवी वो कल्प वृक्ष के नीचे सोई हुई थी, तो उनको 14 स्वप्न आए। ऐसा आता है वर्णन जो मैंने पढ़ा है कि वो एक सपना देखती और जागती। जागना मतलब वो जागी हुई है और आंखें बंद है। दूसरा स्वप्न फिर भी अंदर मतलब जागृत अवस्था में आंखें बंद हैं और आधी जागी आधी जैसे देखने वाले को लगेगा कि वो सोई हुई है, क्योंकि वो सब कार्य अपना कल्प वृक्षों के नीचे ही करते थे। कल्प वृक्षों के साथ कोई भी और कुछ, ना कोई घर होते थे, ना कोई राजमहल होते थे, कोई भी चीज़ें नहीं होती थी। सारे कल्प वृक्षों के ऊपर ही जीवन उनका चल रहा था। तो मरु देवी माता जब कल्प वृक्ष के नीचे सोई हुई थी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उन्होंने 14 स्वप्न देखे। अब जब 14 स्वप्न देखे तो शक्रेंद्र का आसन कंपित हो गया। मरुदेवी माता जागृत हुई, क्योंकि वो समय ऐसा था वहां किसी को पता ही नहीं था कि इन 14 स्वप्नों का मतलब क्या है। अब इंद्र ने देखा कि इन 14 स्वप्नों के विषय में उनको कुछ भी मालूम नहीं है, तो इंद्र खुद ही धरती पर आए। उधर से मरुदेवी माता राजा नाभिराज के पास जाकर कहती हैं कि आज मुझे ऐसे ऐसे ये अद्भुत स्वप्न आए, इससे पहले मुझे कोई सपना कभी भी, उनको कोई सपने ही नहीं आते थे, तो कोई सपना ही नहीं आया, ये 14 स्वप्न क्या है ये। उसी समय इंद्र ने देखा कि इन सपनों को बताने वाला, क्योंकि ये कौन सी है, भोग भूमि, अकर्म भूमि है, जहाँ पर किसी तरह की कोई सपनों की बात नहीं। तो इंद्र महाराज ने आकर के अपने मुख से सारे सपनों के बारे में बताया। माता को प्रणाम किया कि तुम एक ऐसे धर्म चक्रवर्ती को जन्म दोगी जो अपने धर्म चक्र से इस पूरी सृष्टि का कल्याण करेगा। तुम भावी तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर, जो सब तरह से सब चीज़ों में प्रारंभ करेंगे, आदि करेंगे, ऐसे पुत्र रत्न को माँ तुम जन्म दोगी। समय व्यतीत होता है और मरु देवी माता युगल को जन्म देती है। किसको? युगल को। एक लड़की और एक ऋषभ देव भगवान, और साथ में एक कन्या का भी जन्म होता है। तो जो युगली लोग होते थे उनका आयुष्य कितना कितना होता था? आयुष्य 3-3 पलोपम का उनका आयुष्य होता था। और जब उनकी उम्र के 15 महीने रह जाते थे
तब वो युगली गर्भवती होती है और तब वो युगल को जन्म देती है। और 49 दिन यानी 49 डेज ही जन्म के बाद उनका पालन पोषण करती है। उसके बाद वो सारी क्रियाएं अपने आप ही करने लग जाते हैं, क्योंकि 3 कोस का तो उनका शरीर होता है। 3 कोस देखो कितना बड़ा शरीर होगा। तो 49 दिन तक उनका पालन पोषण करती है और उसके बाद उनको एक छींक आती है, उबासी आती है और वो दोनों युगल यानी उनको वियोग का भी नहीं पता, एक दूसरे के साथ ही दोनों की मृत्यु भी, जन्म भी इकट्ठा और मृत्यु भी उनकी इकट्ठी होती है। और जो वो बच्चे होते हैं ना, उनको भी कुछ नहीं लगता कि किसी का वियोग, यानी वियोग की पीड़ा वहां पर उनका मोह एकदम नाम मात्र को होता है। और जिस समय उनका आयुष्य पूर्ण होता है ना, तो देवता ही आके उनके शरीर का क्या करते हैं, कोई भी यानी किसी तरह का कर्म वहां पर था ही नहीं, इसलिए वो क्या थी, अकर्म भूमि। थोड़ी सी भूख लगी तो कल्प वृक्ष के नीचे, ये चाहिए तो कल्प वृक्ष के नीचे, ये बिस्तर चाहिए तो भी कल्प वृक्ष के नीचे, यानी सब कुछ किससे पूर्ण हो रहा था, कल्प वृक्ष से। ना उनके कषाय भी वो अल्प, यानी कर्म का जो बंधन था वो क्या था, कुछ भी नहीं था। इसलिए वो आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में जाकर उनका जन्म होता था। युगली मर के कभी भी नरक में जाता नहीं। कोई एक आश्चर्यकारी घटना हुई है कि एक युगली कहाँ पर गए थे। तो ऐसी जैसे ये महाविदेश क्षेत्र में कभी भी समय का परिवर्तन नहीं होता, महाविदेश क्षेत्र में कभी भी समय का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ हमेशा चौथा आरा ही रहता है। ये उत्सर्पणी असर्पणी काल कहाँ पर होते हैं, ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र, 2 जगह में समय का परिवर्तन होता है, ऐरावत में और भरत क्षेत्र में। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सब समय एक जैसा ही रहता है। जैसे महाविद्य में हमेशा चौथा आरा ही रहता है, हमेशा वहाँ के शरीर की संघान, संठान, अवगाहना, आयुष्य वो एक जैसे ही रहते हैं, जैसे सब सदा से चलते आ रहे हैं वो ऐसे ही। ये घटना और बढ़ना ऐरावत और ये भरत क्षेत्र में ही होता है। तो उस समय मरुदेवी माता ने जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो अपने आप ही जो कल्प वृक्ष थे उनसे जितनी वस्तुएं थी वो अधिक मात्रा में अपने आप ही झरने लगी, गिरने लगी। जितने भी युगली बालक थे वो सब दौड़ दौड़ कर आए, कहते आज पता नहीं क्या हो गया, कल्प वृक्षों से सारी चीजें बिना मांगे ही वो हमें देते जा रहे हैं। तो एकदम मारुदेवी माता भी अचंभित हो गई और उनको समझ आया कि जो ये बालक का जन्म हुआ है ना, ये सारा इसी के प्रभाव से ऐसे चेंजेस आए हैं कि जिस कल्प वृक्ष से चीज़ें लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, आज बिना संघर्ष के ही उन्होंने इतना कुछ। अब प्रभु का उत्सव मनाने तो कौन आ गए, सारे। अब तुम देखना आदिनाथ भगवान की ये जो गाथा हमारी 2 दिन और चलेगी, क्योंकि पारणे तक हमने प्रभु के पहुंचना है। आप देखना हर एक जश्न, हर एक उत्सव देवता ही मना रहे हैं। बेचारे युगलियों को तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। तीर्थंकर का जन्म उत्सव, उनकी बाल क्रीड़ा, उनका नामकरण, ये उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये सब नया है उनके लिए। तो जैसा जीवन चल रहा था। अब इस प्रकृति में, इस भूमि में परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि ये भोग भूमि से अब योग, अकर्म भूमि से ये कर्म भूमि बनने वाली है। कर्म का सिद्धांत प्रारंभ होने वाला है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सब कुछ देवी देवता आ रहे हैं। भगवान का जन्म उत्सव मनाया, माता को ऐसे असर्पणी निद्रा में सुलाया, ऐसे ही मेरी गुरी पर लेकर गए, वहां पर भगवान का स्नान कराया। 64 इंद्र, 56 दिशा कुमारियां सब इसी तरह से प्रभु का उत्सव मना रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी नजर जाती है उस बालिका के, क्योंकि एक बालिका का भी तो जन्म हुआ है। वो देखने में इतनी सौंदर्यपूर्ण
कहते जिसको देखने से ही मंगल भाव आ रहे हैं, इसका नाम है सुमंगला। क्या नाम रखा उसका? सुमंगला। और प्रभु का नाम क्या रखा? वो कहते हैं कि बिना मांगे ही जब कल्प वृक्षों ने इतनी चीजें देनी शुरू की, और जब उनके लांछन को, यानी जो उनका निशान था तीर्थंकर का, उसको देखा, और माँ को जो सबसे पहला स्वप्न कौन सा आया था? वृषभ को अपने अंदर जाते, तो इंद्र ने कहा और पिता ने कहा कि इस बच्चे का नाम हम क्या रखेंगे? ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। तो ऐसे हमारे ऋषभ देव इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर बनकर 14वें कुलकर नाभि राजा माता मरुदेवी के आंगन में प्रभु का पदार्पण हो चुका है। इक्ष्वाकु कुल मिलेगा, और भी एक विचित्र घटना घटेगी जो कभी भी होता नहीं। जो युगली है ना, वो अपने जोड़े को छोड़कर कभी भी मरता नहीं, लेकिन प्रभु के सामने एक ऐसी घटना घटी जब वो थोड़े से बड़े होने लगे तो एक युगल का और जन्म हुआ था। तो उस समय वो बच्चे सारे के सारे बाहर जंगल में खेल रहे थे। एक वृक्ष का तना टूटा, उसी कल्प वृक्ष का, और वो बच्चे के ऊपर आकर गिरा और वो मर गया। ऐसा कभी नहीं, और सबको पीड़ा भी नहीं पता थी वियोग की, मरना क्या होता है ये कोई जानता ही नहीं था, किसी को ये पीड़ा का मालूम नहीं था। सब लोग सब बच्चे थे जो हैरान हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। और वो जिसका वो युगल था, वो बच्ची, वो भी उसको देखकर हैरान हो रही है, ये उठता क्यों नहीं, ये मेरे साथ खेलता क्यों नहीं, ये मेरे साथ बोल नहीं रहा है। किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि मरण की पीड़ा, वियोग की पीड़ा किसी को मालूम ही नहीं थी। वो अवाक सी, किंग कर्तव्य विमूढ़ वो बच्ची उसको देखती जा रही है, देखती जा रही है। दूसरे युगलों ने उसको पकड़ा, उसको लेकर आए और सीधे लेकर कहाँ पर आ गए? नाभि राजा के यहाँ पर आए कि जो इसका युगल था, ये पहली घटना थी सबको दहलाने वाली, सबको कुछ सोचने के लिए तैयार करने वाली, कि उसका युगल असमय में ही चला गया। अब सब ने मिलकर निश्चित किया कि इस बच्ची को कहाँ रखा जाएगा? नाभि राजा, क्योंकि इसका अपना जो जोड़ा था वो तो चला गया, अब इसको कहाँ रखा जाएगा? नाभि राजा के यहाँ पर। अब वो बड़ी हो रही है, मंगला और ऋषभ देव के साथ खेलती है, उनके साथ ही खेल खेल कर बड़ी हो रही है। कल आप सुनेंगे कुछ और विशेष घटनाएं प्रभु के जीवन की। अब हमारे महामंत्री जी अपनी सूचना देंगे, ये परमात्मा का पावन चिंता से भर जाएगा। ओम ओम शांति।